सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश है? सब लोग खुश है? हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की सेवकाई में जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम सुनते हैं प्रभु की वचन से। कितने लोग अच्छा संदेश सुनना चाहते हैं? कितने लोग आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग से बात करें? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, आज का संदेश है टेक अवे द स्टोन। टेक अवे द स्टोन, पत्थर हटाओ। क्या? पत्थर हटाओ। रिमूव द स्टोन, पत्थर निकाल दो। पत्थर निकाल दो, पत्थर हटाओ, पत्थर निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 38, 39, 40। मेरे पापा आते हैं। 38, 39, 40। ब्रदर और सिस्टर नहीं आया? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11, 38, 39, 40 पढ़िए। 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं आप लोग के जीवन से पत्थर हटने वाला है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, पत्थर हटाता कौन है? पत्थर कौन हटाते हैं? यहाँ पर कौन कह रहा है वहां के लोगों को? यीशु मसीह कह रहा है। किसको कह रहा है? वहां पर बेतनिया है, मार्ता मरिया का भाई जो लाजरस थे, उसको 4 दिन हो चुका था, कब्र में रखे थे। और वहां पर यीशु मसीह गए थे और पत्थर को क्या करने कह रहे? हटाने के लिए कह रहे। यीशु मसीह हटाया क्या? वहां पर यीशु मसीह नहीं हटाया, उनको कह रहा है पत्थर हटाओ। सब लोग क्या कह रहे हैं मालूम? वहां के लोग, दुर्गंध आती है, बदबू आती है, 4 दिन हो चुका है। ये व्यक्ति मतलब है ना, एक तरफ से ऊपर आयत में कहते हैं आंखों को खोल दिए हैं अंधे लोग का, इसको मुर्दे में से जिला नहीं सकते, ऐसा भी कह रहे थे। और दूसरी तरफ से बदबू आती है, बदबू ऐसा करके भी कह रहे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। परमेश्वर हमारा जीवन से सुगंध लाना चाहते हैं।
परमेश्वर हमारा जीवन से कुछ पत्थर हटाने की अपेक्षा रखते हैं। वो पत्थर हो सकता है गुस्सा, गुस्सा एक पत्थर है। वो पत्थर हो सकता है संदेह वाला पत्थर, वो पत्थर हो सकता है घमंड का पत्थर वो पत्थर हो सकता है आपके जीवन में निराशा का पत्थर भी हो सकता है, वो पत्थर हो सकता है जलन का पत्थर भी हो सकता है। आज मेरे प्रिय सब प्रकार के पत्थर हट जाना चाहिए। हालेलुया। सब प्रकार का पत्थर क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। सब प्रकार का पत्थर को निकाल देना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए, तब जाके चमत्कार बाहर आएंगे। हालेलुया। तब तक कंडीशन मरा हुआ टाइप का रहेगा। जिस समय पत्थर हटेगा बड़े बड़े काम देखेंगे आप लोग। हालेलुया। पत्थर हटेगा तो क्या होगा? बड़े बड़े काम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हैं बड़े बड़े काम हो आप लोग के जीवन में? पत्थर हटने के बाद लाजर जिंदा होकर बाहर आए या पहले आए? पत्थर हटने के बाद। तो आज मेरे प्रियो, जब तक वो दुख का पत्थर, वो निराशा का पत्थर, वो आपके जीवन में जलन का पत्थर जब तक हटाएंगे नहीं, वो संदेह का पत्थर जब तक हटाएंगे नहीं, हमारा परिस्थिति मरा हुआ टाइप का रहेगा। परमेश्वर जैसा मुर्दों को जिलाए थे उसी प्रकार हमारा सारा चीज को जिलाना चाहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार मरा हुआ टाइप का है। तू दूध दूध रखा, बंद कर बंद कर, जा जा जा, बंद कर बंद कर। कौन है? सब बच्चे और लोगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है भाई। देखना पड़ेगा उनको तो दो जो अबो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ यानी कुछ स्टोन्स को हमको हटाना है, कुछ पत्थरों को हमको हटाना है, और कुछ पत्थरों को परमेश्वर हटाएंगे, कुछ पत्थरों को स्वर्गदूत हटाएंगे। हालेलुया। कितना बताया मैंने? कुछ पत्थरों को खुद को हटाना है, कुछ पत्थरों को स्वर्गदूत हटाएंगे, और कुछ पत्थरों को, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ पत्थरों को परमेश्वर हटाएंगे, कुछ पत्थरों को प्रभु के दास लोग हटाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सब प्रकार का पत्थर हटना चाहिए। आज परमेश्वर के वचन में कुछ लोग को कंफ्यूजन का पत्थर रहता है, कुछ लोग को कंफ्यूजन का पत्थर, कुछ लोग को हड़बड़ी का पत्थर रहता है, अलग अलग प्रकार का पत्थर। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाबेल का मतलब बबुल, बाबलोन, बाबेल तो का मतलब होता है मालूम? गड़बड़ी। क्या होता है? गड़बड़ी। गड़बड़ी का हर पत्थर हटना चाहिए। हालेलुया। गड़बड़ का पत्थर यानी कुछ जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग का पत्थर रहता है, गलत समझने का पत्थर। कभी भी हम किसी को भी गलत नहीं समझना है। हमारा सोच विचार सही है तो हम सबको सही समझेंगे। हालेलुया। नहीं है तो लोगों को क्या समझेंगे? ये तो उल्लू है, ये तो सीधा है, ये तो पतला दुबला है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो आलसी है। ऐसा लोगों के बारे में लोग सोचते रहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमको वैसा सोचना है क्या किसी के बारे में? कभी भी हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सही, सबके बारे में सही सोचो तो लोग भी आपके बारे में सही सोचेंगे। हालेलुया। सबका आदर करो, आपका भी आदर किया जाएगा। अब सबका अपमान करेंगे तो सब आपका आदर करेंगे।
तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग के अंदर वो सब प्रकार के अच्छी गुण आदतें आना चाहिए। हालेलुया, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की वचन में आप देखिएगा, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर लाजर के पास यीशु मसीह गए, जब वो पत्थर हटाए और प्रार्थना करके लाजरस निकला, ऐसा करके कह रहे हैं, और लाजरस जिंदा होकर बाहर आ रहे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस समय आपका पत्थर आपके जीवन से हट जाएगा, कोई भी पत्थर, परमेश्वर आज्ञा देंगे, आशीषों को आज्ञा देंगे, चमत्कारों को आज्ञा देंगे, परमेश्वर फाइनेंस को आज्ञा देंगे, वो सब कुछ आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। अभी के टाइम पे कुछ कुछ चीजें खबर में है टाइप का है, तो परमेश्वर उस जगह पर पहुंच जाएंगे और बाहर निकल आओ करके कह देंगे। कर्ज से बाहर आ जाओ बोलेंगे, कर्ज से बाहर आ जाएंगे। समस्या से बाहर आ जाओ बोलेंगे, समस्या से बाहर आ जाएंगे। परेशानियों से बाहर आ जाओ कहेंगे, परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। गरीबी से बाहर आ जाओ कहेंगे, गरीबी से बाहर आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं कहां पे कौन सा पत्थर हट गया। थोड़ा सा प्रभु की वचन से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, कभी कभी यानी मेरे प्रियो, लोग का यानी मदद हमको चाहिए। कुछ कुछ बड़ा पत्थर टाइप का रहेंगे मेरे प्रियो, तब लोगों का मदद चाहिए वो पत्थर हटवाने के लिए। कभी कभी हम लोग को खुद प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा वो पत्थरों को हटाने का है। हालेलुया। कमजोरियां क्या है नोट कर दीजिएगा पेपर में। उस कमजोरियां हटने के लिए वीक पॉइंट्स क्या है मेरे प्रियो, स्ट्रांग पॉइंट्स क्या आपके अंदर, वो सब एक जगह नोट करके प्रार्थना करेंगे। वो कमजोरियों को परमेश्वर जीतने का मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए परमेश्वर की वचन में देखिएगा, मत्ती रसू समाचार आखिरी अध्याय, मत्ती रसू समाचार आखिरी अध्याय। अब देखिएगा 1 और 2। मत्ती रसू समाचार 28 1 और 2। 1 और 2। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमीन, हालेलुया। कौन आके क्या कर दिए? स्वर्गदूत ने आकर क्या किए? पत्थर को लुढ़का दिया। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर हमारे पास किसको भेजेंगे? स्वर्गदूत को भेजेंगे। मलाकी के पुस्तक 3:7 में लिखा रहता है, याजक लोग, प्रभु के दास लोग भी स्वर्गदूत के जैसा है। परमेश्वर किसी के पास स्वर्गदूत को भेजेंगे, किसी के पास परमेश्वर प्रभु के सेवक लोग को भेजेंगे, ताकि वो पत्थर लुढ़क जाए। वो पत्थर क्या हो जाए? लुढ़क जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, गिलगाल अनुभव में पत्थर का लुढ़का देना होता है। कौन सा अनुभव में? गिलगाल अनुभव में। गिलगाल का मतलब है रोलिंग अवे रिप्रोच। हमारा नाम दराई लुढ़का देना। परमेश्वर हमारा यानी नाम दराई को प्रभु लुढ़का देंगे। किसी का बार बार नाम दराई होते रहता है। तो आज परमेश्वर की वचन में एक यानी प्रभु की वचन में लिखा है, प्रभु की वचन में यहां पर हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत जाकर यीशु मसीह के कब्र के पास जो रखा था पत्थर, उसको लुढ़का दिया है। आज मेरे प्रिय, क्या हमारा जीवन से नहीं लुढ़काएंगे? बिल्कुल। हमारा जीवन से नहीं हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे।
कभी आप लोग ने खबर के सामने कोई खबर का रखवाली करते हुए कभी देखे, कभी सुने? सिर्फ और केवल यीशु मसीह के खबर के पास, सिर्फ केवल यीशु मसीह के खबर के पास क्या किए देखिएगा। 27 अध्याय 63, 64, 65 पढ़िए, 66 तक। 27 का 63, 64 मत्ती रसूल समाचार अध्याय 27 का 63, 64, 65, 66। हे महाराज, हमें स्मरण है हाँ कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हाँ पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। आमीन। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। किसी का खबर का रखवाली करते कोई? बिल्कुल नहीं करते ना। तो परमेश्वर की वचन में यानी यीशु मसीह के विषय में वहां के लोग क्या रहते हैं, वो तीसरा दिन जी उठूंगा करके बताया है। अगर हम लोग वहां पे नहीं रहेंगे तो उनकी लाश को वहां से हटा देंगे और कहेंगे यीशु मसीह जिंदा हो गया, जी उठा है करके उनके चेले झूठ बोलेंगे। इससे अच्छा आज्ञा दे हम लोग वहां पर पहरुआ को खड़ा कर देंगे। कौन है? सैनिक लोग को वहां खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? रखवाली करेंगे और कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। तो मेरे प्रियो, वहां पर खाली खबर पे यानी मतलब खबर यानी यीशु मसीह को रखे थे उस खबर के अंदर, और वहां पर 3 दिन तक क्या कर रहे इन लोग? वहां पर पैरवा को खड़ा किए, उन लोग रखवाली कर रहे थे। और 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या हुआ? 3 डेज के बाद यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जिंदा होने से पहले वहां से क्या हट गया था? पहले पत्थर लुढ़क गया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, जब आप यानी आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगा तो कुछ पत्थर हट जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ और ताकत आएगा। मैं कहना चाहता हूं, आप यानी पुनरुद्धान की शक्ति को प्राप्त करोगे और आप अपने आप में फुर्तीली हो जाओगे, अपने आप में ताकतवर हो जाएंगे, आप अपने आप में आप जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कुछ लोग यानी मुर्दे टाइप का जीते हैं, जीते नहीं जीते, आलसी टाइप का जीते हैं कुछ लोग, मूर्ख टाइप का जीते हैं कुछ लोग, है क्या नहीं? इधर बुलाने से उधर जाते हैं, इधर आके काम करो कहने से वो उधर ही रहूंगा कहते हैं। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग को मूर्ख बनना है, गुड बॉय बनना है? क्या बनना है? जॉय बताएंगे हमको क्या बनना है? गुड बॉय। तो आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर गुड बॉय से आनंदित रहते हैं और बैड बॉय से आनंदित रहते हैं। बताइए, गुड बॉय से। गुड बॉय किसको कहेंगे? जॉय बताएंगे। गुड बॉय किसको कहेंगे? बताइए, बब्बू बताएंगे। अच्छे बच्चे कैसे टाइप के बच्चे होते हैं? अच्छे बच्चे क्या क्या करते हैं? अच्छे बच्चे बताओ। मैं गाड़ी में जाते समय बता, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं बेटा? बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वचन सुनते हैं, और चर्च में बैठते हैं, नहीं बैठते, और अच्छे से मम्मी पापा का बात सुनते नहीं सुनते? सुनते नहीं सुनते? तो आज से सब बच्चे अच्छे हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया।
आज से क्या हो जाएंगे? अच्छे बच्चे हो जाएंगे। हालेलुया। संडे स्कूल रहेगा अगले संडे से, है ना? पहले आधा घंटा आप लोग का रहेगा संडे स्कूल, ठीक है? थोड़ा पहले आना है आप लोग को, लेट नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मरकुस रसूल समाचार, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 16, 16 चैप्टर, मरकुस रसूल समाचार 16 चैप्टर, मरकुस रसूल समाचार। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 आयत 4 आयत, 3 और 4। एक से पढ़िएगा, 1 से 4 तक पढ़िए। 16 अध्याय मरकुस रसूल समाचार 1 से 4। जब सप्त का दिन बीत गया, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम हाँ, और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है? पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन लुढ़काएगा? कुछ लोग को लगेगा इस खर्च से हमें कौन बाहर निकालेंगे? खर्च का पत्थर से, ये डर का पत्थर से कौन हमको बाहर निकालेंगे? ये मृत्यु के डर से कौन बाहर निकालेंगे? ये समस्या परेशानियों के पत्थर कौन हटाएंगे? ये दुख वाला पत्थर कौन हटाएंगे? कितना छोटा था पत्थर, बड़ा था? बड़ा था। पत्थर कैसा था? बड़ा था। यानी कुछ लोग का खर्चा बहुत बड़ा रहता है, कुछ लोगों का गरीबी बड़ा रहता है, कुछ लोग का यानी टेंशन जो है बहुत बड़ा रहता है, कुछ लोग का डर का पत्थर बहुत बड़ा रहता है। तो आज परमेश्वर की वचन में याद रखना, इन लोग जब जाके देखे यीशु मसीह का देह को क्या करने के लिए जा रहे थे, इन लोग कुछ स्त्रियां वहां पे सुगंध द्रव्य लेके गया, तेल और इत्र, अलग अलग चीज। और वहां पे जैसा गए ये सोच रहे थे हमारे लिए पत्थर कौन हटाएंगे, और जब वहां जाके देखा वो बड़ा पत्थर क्या हो गया था? हट गया था वहां पे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कुछ पत्थर यानी अद्भुत रीति से हट जाते हैं, अचंबा रीति से हट जाते हैं, अलौकिक रीति से हट जाते हैं। हटना चाहिए नहीं हटना है? हटना चाहिए। परमेश्वर हटाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में जो जॉब नहीं मिलना, मेरे प्रिय, वो भी एक पत्थर जैसा है, लेट होता है, डिलेइंग पत्थर, यानी स्टोन ऑफ डिले, लेट होने वाला पत्थर के कारण थोड़ा सा टेंशन में आ जाते। नौकरी नहीं मिलने से एक टेंशन रहेगा नहीं रहेगा? अलग अलग प्रकार के पत्थर। आज मेरे प्रिय, आज परमेश्वर सब पत्थरों को क्या करने वाला है? अद्भुत रीति से हटाएंगे। हालेलुया। अलौकिक रीति से प्रभु हटाएंगे। दिमाग में कुछ भी टेंशन नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए टेंशन? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जो बनाना चाहेंगे बना देंगे। जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनेंगे, जिसको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाएंगे, जिसको नर्स बनना है नर्स बन जाएंगे। बैड बॉय बनेंगे तो बनेंगे, गुड बॉय बनेंगे तो बनेंगे। बताइए, बैड गर्ल गुड गर्ल बनेंगे तो बनेंगे? बताइए, गुड बॉय। ठीक है, ऐसी हर हफ्ता बैठने आप लोग को, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, पत्थर पहले उन लोग को हटाने के लिए परमेश्वर बताया, सेकंड जगह पे स्वर्गदूत हटाए, और यहां पर देखने से मेरे प्रिय अद्भुत रीति से वो पत्थर हटा हुआ उन लोग को दिखा था।
आपको पता भी नहीं चलेगा वो समस्या कैसे हट जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा आपका पति के अंदर बदलाव कैसे आएगा। आपको पता नहीं चलेगा आप लोग का कर्जा से कैसे आप बाहर आ जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा आप गरीबी से कब बाहर आ जाएंगे। अद्भुत रीति से प्रभु बाहर ला देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मंथ जो है, ये मंथ ऐसा मंथ है, नई नई चीजें आने का मंथ है। मंथ ऑफ न्यू थिंग्स, फरवरी मंथ, नई नई चीजें आ जाएंगे आप लोग के पास। हालेलुया। वो नया नया चीज का गवाही आ जाएगा यीशु के नाम से। ये 12 महीना में अलग अलग चीजें आप लोग के पास आने पाए। हालेलुया। अच्छा है आना, बट हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, भविष्यवाणियां होते रहता है, चंगाइयां होते रहते हैं, चमत्कार होते रहते हैं, छुटकारा होते रहते हैं, पर हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए काजल? परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए, प्रार्थना के प्रति, उपवास प्रार्थना के प्रति होना चाहिए। हालेलुया, सही कह रहा हूं? आज मेरे प्रिय परमेश्वर की जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहां पर नहीं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो यहां पर हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो उदास से हालेलुया कहेंगे। चलो उदास से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग खुश है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में चलिए लूका रसू समाचार, चलिए लूका रसू समाचार अध्याय 24। चौबीस 1 2 3 4 1 2 3 4। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। परंतु स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर क्या हो गया था? दूसरा आयत में कब्र के सामने लुढ़का हुआ पाया, और वहां पर बाद में यानी 2 स्वर्गदूत दिख रहे, 2 स्वर्गदूत। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कुछ लोगों के जीवन में जब पत्थर हट जाता है स्वर्गदूतों का दर्शन दिखता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं स्वर्गदूत को? कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? मेरे प्रिय, मेरी मगदलेन बोर को गई थी, उसको कौन का किसका दर्शन दिखा? उसका यीशु मसीह का दर्शन दिखा था मेरी मगदलेन। आज मेरे प्रियो 7 दुष्टात्मा से छुटकारा पाई है। वो कितने दुष्टात्मा है? 7 दुष्टात्मा है। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारा जीवन में कोई भी पत्थर नहीं रखना चाहिए, सारा पत्थर को हटाना है। मेरे प्रियो बाइबल में यीशु मसीह जब जी उठा तो क्या हुआ था उस समय? देखिएगा मत्ती रसू समाचार 27 अध्याय 51 और 52 आयत 27 का, मत्ती रसू समाचार 27, 51 एंड 52। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए।
आमीन आमीन आमीन। वहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पत्थर क्या हो गया था 51 में? तड़क गया मतलब फट गए। कुछ पत्थरों को परमेश्वर तोड़ देते हैं, हालेलुया। कुछ पत्थरों को, कुछ चट्टान जैसा कुछ स्ट्रांग पत्थरों को परमेश्वर इन्हें तोड़ देते हैं। तो टूट जाना चाहिए पत्थर है। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है पत्थरों को इकट्ठा करने का भी समय है, पत्थरों को हटाने का भी समय है, हालेलुया। सेविंग्स करने का भी समय है, आनंदित रहने का भी समय है, बोने का भी समय है और काटने का भी समय है, जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है, काम करने का भी समय है और रेस्ट करने का भी समय है, विवाह होने का भी समय है, गर्भफल का आशीष को देखने का भी समय है, नौकरी पाने का भी समय है, खोने का भी समय है। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं वचन सुनने का भी समय है, वचन को सुनाने का भी समय है। ये मत बोलिएगा अंकल मुंह फुलाने का भी समय है क्या अंकल? तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग को देखिएगा, सबोपदेशक सुंदर आयत लिखा रहता है। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में सुंदर सुंदर आयत लिखा रहता है, मालूम, देखिएगा। सबोपदेशक अध्याय 3 सबोपदेशक अध्याय 3 5 आयत। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पत्थर फेंकने का भी समय, फेंकने का भी समय है, पत्थर बटोरने का भी समय है। पत्थर बटोरने का भी समय है, हालेलुया। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर हटाने का समय। कौन सा समय चल रहा है अभी? पत्थर हटाने का समय चल रहा है। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पत्थर, हम लोग सब लोग जो है ना, जीवित पत्थर है। हम लोग, हम क्या है? जीवित पत्थर है, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है खेफा, तो छोटा पत्थर है, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रिय, एक एक वचन, एक एक पत्थर है, पता आप लोग। हम लोग अगर रहने हैं, वचन को इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक संदेश, यानी हम लोग एक एक ईटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक पत्थर को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी बड़ा सा आत्मिक घर प्रभु के लिए बन जाए। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, एक जगह लिखा रहता है, मेरे प्रिय, कुछ पत्थरों को, यानी विधवा लोगों का मतलब, यानी कुछ जगह पे क्या होता है, पत्थर को इधर उधर करते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताइए? कुछ लोग क्या करते हैं, खेत का, जमीन का पत्थर को आगे पीछे कर देते हैं। तो सही बात है गलत बात है बताइए? बिल्कुल गलत बात। यानी हम लोग को, यानी किसी का भी पत्थरों को आगे पीछे नहीं करने का। जमीन का कुछ पत्थर को वो कर दिए, गाड़ दिए, उस पत्थरों को हमको आगे पीछे करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में वो आयत दिखाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। वह नीति वचन में है, जरूर प्रभु की वचन में, नीति वचन में है। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में है, कुछ पत्थर इस सप्ताह प्रभु हटाने चाह रहा है,
कुछ पत्थरों को प्रभु नष्ट करने जा रहा है, कुछ पत्थरों को प्रभु निकालने जा रहा है। चलिए एक आयत देखकर समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन में देखिएगा, परमेश्वर की वचन में देखिएगा, कितना पत्थर उठाए थे दाऊद? 5 पत्थर। और 5 पत्थर उठा के क्या किए थे? गोलियात को नष्ट किए थे। हालेलुया। कुछ पत्थर हटाएंगे तो कुछ पत्थर प्रभु देंगे आप लोग। दिमाग के पत्थरों को हटाएंगे तो कुछ पत्थरों को देंगे, ताकि हम लोग गोलियात जैसे लोगों को नष्ट करने वाला हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक एक आयत को हम पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 36, अध्याय 36 26-27 आयत। 36 का 26-27 यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल मैं की तुमको पुस्तक। नया मन दूंगा मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारा भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कौन सा हृदय चाहिए? मांस का हृदय दूंगा। और नीचे आयत में क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारा भीतर देकर मैं ऐसा करूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे मेरे विधियों पर आप चलोगे, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में, आज परमेश्वर के वचन में हम लोग के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के वचन में आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हमारा अंदर से परमेश्वर क्या निकालूंगा बोल रहे हैं? पत्थर का हृदय हृदय को निकालूंगा। कुछ लोगों के अंदर, यानी कुछ लोगों का जीवन में पत्थर दिमाग में रहते हैं, कुछ लोगों के जीवन में पत्थर हृदय में रहते हैं। हृदय भी एक पत्थर के समान है, कठोर हो जाता है कुछ लोग का हृदय। होता नहीं होता? कुछ लोगों का मुंह उतार लेते हैं, यानी पूरी रीति से। कुछ लोग का चेहरा देखने से उदास दिखते हैं, कुछ लोग का चेहरा देखने से मुंह फुला टाइप का दिखता है, कुछ लोग का चेहरा देखने से हंसमुख रहते हैं, है ना। कुछ लोग का चेहरा देखने से हमेशा एकदम सीरियस टाइप का रहते हैं, यानी लोगों को यानी ऐसा लगता है यानी मेरे को पूछे इन लोग और मैं इनको बताऊं अपना तकलीफ, अपना दुख। तो इसीलिए इस टाइप का पूरा बेचारे बन जाते कुछ लोग। बनते नहीं बनते? आज मेरे प्रिय, अगर आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम्स परमेश्वर को बताएंगे, क्या वो पत्थरों को नहीं हटाएंगे? परमेश्वर बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, लोगों के जीवन से सब प्रकार का पत्थरों को प्रभु हटाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पत्थर का हृदय को मैं हटाकर कौन सा हृदय दूंगा बोल रहा है? मांस का हृदय, नया हृदय, नया स्वभाव, नया मन दूंगा कह रहा है। आज परमेश्वर नया हृदय, नया मन आप लोग को सबको दे रहे हैं आज। हालेलुया। तो पत्थर का स्वभाव और हृदय, मेरे प्रिय, हम लोग कभी भी हमारा हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना है? कठोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कर लेते। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। दानियल की पुस्तक में समाप्त कर रहा हूं, बस 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करता हूं। दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक अध्याय 6, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 17 आयत।
और 17 आयत और 23 आयत। दानियल की पुस्तक 6th चैप्टर 17 और 23। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। और नीचे 23, नीचे 23, 6 का 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। जो प्रार्थना योद्धा रहते हैं, जो प्रार्थना करने वाले रहते हैं दानियल के जैसा, उनके जीवन से सब प्रकार का पत्थर हट जाएगा। हालेलुया। किसके जीवन से हटेंगे? दानियल के जैसा जो प्रार्थना करते रहते हैं। 6 का 10 में लिखा रहता है दानियल की पुस्तक में। दानियल रोज हर रोज 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। यहाँ पर कितने लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं डेली? मात्र 3 लोग। 2 बार कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 5-6 लोग। 7 बार कितने लोग प्रार्थना करते हैं आप? यहाँ पर 1 बार डेली 1 बार प्रार्थना कितने लोग करते? प्रार्थना याद करते। हालेलुया। आप लोग का प्रार्थना का समय बढ़ने पाई शिका, प्रार्थना भी अच्छे से करने वाला हो जाए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दानियल को कहने शेर की गुफा में डाल दिए और पत्थर मुंह में क्या रख दिया? उसके सामने गुफा के मुंह में क्या रख दिए? पत्थर को रख दिए थे। बाद में क्या हो गया था? वो पत्थर को हटाना पड़ गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, कोई भी पत्थर शैतान हमारा जीवन में लाने का कोशिश कर सकता है, बट कोई भी पत्थर हमारा जीवन में काम नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में आज के दिन से आप लोग के जीवन से सब प्रकार का पत्थर हटने पाए। आप लोग के जीवन से सब प्रकार का पत्थर क्या होने पाए? हटने पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में सुंदर आयत लिखा रहता है। यीशु मसीह क्या है मेरे प्रिय? ध्यान पर देखिएगा, वो जीवित पत्थर है, वो चीप कॉर्नर स्टोन है, वो चट्टान है, वो चट्टान भी है और पत्थर भी है यीशु मसीह। आज मेरे प्रिय परमेश्वर पत्थर है, तो इस कारण क्या करते? सब लोग पत्थर को पूजते हैं। किसको? पत्थर को पूजते हैं। जो पत्थर का, जिसको वो पत्थर का नाम दिया गया है, उसको नहीं पूछते हैं। यहां पर चूक जाते, गलत करते। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यानी सोने का मूर्त का परमेश्वर नहीं है, चांदी का मूर्त का परमेश्वर नहीं है, पत्थर का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर। देखिएगा प्रभु की वचन में, देखिएगा प्रभु की वचन में 1 पत्रस 2 अध्याय, समाप्त करता हूं। 2 अध्याय, 1 पत्रस 2 अध्याय 7 आयत पढ़िएगा, 6 और 7। पांच बाद में पढ़ेंगे, पहले 6-7 पढ़िएगा। 1 पत्रस 2nd चैप्टर 6-7 और 5 भी पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है,
हाँ। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आमेन आमेन आमेन। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया हाँ, वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। रिजेक्टेड स्टोन बिकम चीफ कॉर्नर स्टोन। हालेलुया। आप लोग भी बन जाएंगे यीशु के नाम से। आज आप लोग को कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे होंगे, कुछ काम देने के लिए, कुछ आप लोग को कुछ यानी मदद करने के लिए, कुछ लोग आप लोग को तुच्छ जान रहे होंगे, और आज से सब लोग आप लोग का आदर सम्मान करेंगे। हालेलुया। आप लोग को सब आदर सम्मान जरूर करेंगे। तो आज परमेश्वर के वचन में 5 पढ़िए समाप्त करते हैं। पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कितने लोग आत्मिक घर बनना चाहते हैं? हम लोग कौन सा पत्थर है? जीवित पत्थर। जीवित पत्थर। हालेलुया। जीवित पत्थर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हमारे द्वारा परमेश्वर गोलियत जैसे लोगों को नष्ट करना चाहते, हमारे द्वारा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को नष्ट करना चाहते हैं। कितने लोग? मेरे प्रियो, गोलियत दाऊद को क्या कह रहा है? जब पत्थर लेके गया था, उसने 5 पत्थर लेके गया। तू तो भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं गोलियत कहता है दाऊद को, क्या मैं डॉग हूं? क्या मैं डॉग हूं? मेरे ऊपर पत्थर लेकर आए तुम? हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास पत्थर रहता है ना, डॉग्स भौंकेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पत्थर है तो डॉग को मुंह बंद करके जाना पड़ेगी। हालेलुया। कभी ट्राई किया आप लोग पत्थर पकड़ के? जिसके पास पत्थर रहता है डॉग्स भागते, पता। पत्थर नहीं रहेगा तो हम हड़बड़ा जाएंगे। अगर डॉग भौंक रही, हमारे पास आमने सामने देखेंगे, पत्थर उत्तर दिखेगा तो हिम्मत आ जाता है। पत्थर नहीं दिखता है तो तिलबिला जाएंगे हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को अच्छा लग रहा है आज का संदेश? आज मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोग के जीवन से सब प्रकार के पत्थर हटाने पाए, उपवास प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रिय प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के दास लोग के द्वारा आपके दिमाग से बोझ का पत्थर हटने पाए। हालेलुया। टेंशन का पत्थर हटने पाए, समस्याओं का पत्थर हटने पाए, बीमारी का पत्थर हटने पाए। आज परमेश्वर कर सकते हैं, वो जरूर कर सकते हैं। और आज के दिन से मेरे प्रियो आप आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और मेरे प्रियो सब प्रकार पत्थर नष्ट होते हुए, सब प्रकार के पत्थर आपके जीवन से हटते हुए, मेरे प्रियो कुछ पत्थरों को, कुछ आदतों को हमको सुधारना है, हम लोग को हटाना है, तब जाके अद्भुत आशीष हमको मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर अनुग्रह करे, कृपा करे, और इस संदेश के द्वारा आप लोग को नया प्रकाशन प्रदान करे, नया ग्रेस, नया अभिषेक प्रदान करे। ऑनलाइन में जो भी देख रहे हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, आप लोग को भी प्रभु ब्लेस करे, इस्तेमाल करे, और आप लोग को अद्भुत रीति से आपके अंदर से पत्थर का हृदय को प्रभु हटा दे। आप लोग के जीवन से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, समस्याएं, बीमारियां, बंधन हटने पाए यीशु के नाम से। जादू टोना का पत्थर नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। और मेरे प्रियो, और आज के दिन से चमत्कार, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। टेक इट अवे स्टोन,
परमेश्वर स्तुति हो पिता, आपकी वचन में लिखा है प्रभु जी, रिमूव द स्टोन करके प्रभु जी, आज प्रभु पत्थर हटाओ करके एक संदेश आप लोग के प्रिय लोग के बीच में पिता बताने का अवसर प्रदान कर रहा है प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी, स्मरण कीजिए पिता प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी परमेश्वर, प्रकार के पत्थरों को पिता नष्ट कीजिए पिता, बीमारियों के पत्थर नष्ट होने पाए प्रभु जी, खर्च का पत्थर नष्ट होने पाए और पूरी रीत से हटा दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। समस्याओं के पत्थर, बंधनों का पत्थर हट जाना चाहिए यीशु के नाम से, गुस्सा का पत्थर हट जाना चाहिए, डर का पत्थर हट जाना चाहिए प्रभु, निराशा का पत्थर हट जाना चाहिए प्रभु जी, पूरी रीत से पिता जलन का पत्थर हट जाना चाहिए, घमंड का पत्थर हट जाना चाहिए प्रभु जी। आज ही पिता प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी हटा दो पिता, आप हटाइए प्रभु जी परमेश्वर, हमें मदद कीजिए हम कुछ हटाने के लिए प्रभु जी। अविश्वास का पत्थर, संदेह का पत्थर हट जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। अब प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी बैर दुश्मन का पत्थर हट जाना चाहिए यीशु के नाम से, और प्रभु जी स्तुति हो, आलसीपन का पत्थर हट जाना चाहिए प्रभु जी, मृत्यु का डर का पत्थर हटा दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। और आज प्रभु आपके प्रिय लोग आनंद से भर जाना चाहिए, खुशी से भर जाना चाहिए पूरी रीत से पिता। मैं प्रार्थना करता हूं गरीबी का पत्थर हटा दो पिता प्रभु जी, कभी गट्टी वाला जीवन को प्रभु जी परमेश्वर, कभी गट्टी वाला पत्थर को हटा दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। आओ प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, गर्भफल ना मिलने देने वाला पत्थर को हटा दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज ही पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता जॉब ना मिलने का जो भी रुकावट है पिता, रुकावट का पत्थर, हर प्रकार का रुकावट का पत्थर हटने पाए यीशु के नाम से। लेट का पत्थर पिता प्रभु जी स्तुति हो पिता, जो देर करती है पिता प्रभु जी, डिले प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति हो पिता, मैं नष्ट करता यीशु के नाम से, मैं हटाता यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को स्पर्श कीजिए क्या को पिता, छू लीजिए पिता प्रभु जी, आप प्रभु जी परमेश्वर ब्लेस कीजिए पिता, आपके हाथ सबके ऊपर जाने पाए, छू लीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर, न अभिषेक से भर दो पिता, न सामर्थ्य से भर दो पिता प्रभु, हर एक खर्च से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक समस्याओं से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक मंत्र तंत्र चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक प्रभु जी दुष्ट आत्मा के प्रॉब्लम से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक प्रभु जी परमेश्वर मुसीबत प्रभु जी परमेश्वर टल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति हो, आपने बताया परमेश्वर जैसा लाजर को प्रभु आपने प्रभु जी स्तुति हो मृतकों में से जिलाया प्रभु जी, मुर्दों से जी उठा पिता प्रभु जी, उसी प्रकार पिता प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते पिता, आपके जैसा पिता पुनरुद्धार की शक्ति के द्वारा प्रभु जी हमारा अंदर फुर्तीलीपन आने पाए यीशु के नाम से, ताकत आने पाए हमारा अंदर यीशु के नाम से, अभिषेक आने पाए हमारा अंदर यीशु के नाम से, जागृति आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता एक एक के ऊपर आपके अभिषेक को उंडेल दो पिता प्रभु जी, आपके अभिषेक का तेल उंडेल दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो, आपके आनंद से, आपकी सामर्थ्य से भर दो प्रभु। महान परमेश्वर स्तुति हो, अनुग्रहकारी पिता, कृपालु परमेश्वर, दयालु आशीष देने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी। ये महीना भर पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु जी स्तुति हो, सब प्रकार की आशीष मिलने पाए। पत्थर का हृदय हटा दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, मांस का हृदय दीजिए प्रभु जी। और आज से पिता आपके प्रिय लोग वचनों के अनुसार चलने वाला, वचन के अनुसार जीने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास प्रार्थना करने वाला, और प्रभु जी भेंट दशवान अच्छे से प्रभु देने वाला बनने पाए प्रभु। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग के जीवन से आज के दिन से सब प्रकार का पत्थर हटने पाए, आशीष मिलने पाए और आशीष बढ़ने पाए, आमीन। God bless you all. God bless our Chhattisgarh state. God bless our Madhya Pradesh state. God bless our India. God bless you all.